देखिए, दोपहर 3 बजे के आसपास एसएचओ सिविल लाइंस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में एक रामगंगा विहार चौकी क्षेत्र में परंपरा फर्स्ट कॉलोनी है, वहाँ पे एक जो बुजुर्ग महिला थी उनकी हत्या हुई है। सूचना पे सीओ सिविल लाइंस, बाकी सारी अधिकारी और हमारी जितनी स्पेशलाइज्ड टीम से सभी मौके पे हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे घर में 3 लोगों का होना पाया। एक जो मृतका हैं वो बुजुर्ग थी जिनकी उम्र लगभग 80 साल की है, और वहाँ एक मेड सर्वेंट और एक मेल सर्वेंट, ये दोनों यहाँ पे उस समय मौजूद बताए गए थे। और जब हम लोगों ने यहाँ छानबीन की तो मृतका को पहले ही यहाँ के लोग उनको हॉस्पिटल पहुँचा चुके थे और हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो चुकी थी। यहाँ पे केवल जो मेड सर्वेंट थी वो मिली, उससे पूछताछ की गई है। उसने ये कहा है कि लगभग 2 बजे के आसपास किचन में सचिन भैया लेटे हुए थे। जब हम लोग उनसे जब मैंने उनसे पूछा कि माँ कहाँ है, तो उसके बाद जाके दादी माँ को वो कमरे में देखने गई। उन्होंने देखा कि उनके शरीर पे एक कपड़ा पड़ा हुआ है और उसमें ब्लड लगा हुआ है और वहाँ पर वो बेड पे पड़ी हुई है। नज़दीक से उन्होंने देखा तो लगा कि पूरा का पूरा ब्लड है और वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकली। सचिन को उसने आवाज़ दी। सचिन ने मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और उसको पकड़ने का प्रयास किया। उसके बाद वो बाहर गई, बाहर आकर के उसने शोर मचाया, काफ़ी लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ से दरवाज़ा को तोड़ करके और डेड बॉडी वहाँ से जो उस समय वो ऑलमोस्ट डेड थी, उनको लेकर के वहाँ से लोग गए हॉस्पिटल। वहाँ ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुई है और उसके बाद ये सचिन यहाँ से भाग गया है। हम लोगों ने यहाँ पे सारे एविडेंसेस से कलेक्ट किए हैं। उसमें देखने से स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि ये घटना सचिन के द्वारा की गई है। और जब हम लोग सचिन के कमरे में गए तो वहाँ जाने के बाद हम लोग को वहाँ उसके जो ब्लड सोक्ड उसका टी-शर्ट था वो बरामद हुआ है, और जो आला कत्ल वगैरह है वो बरामद के लिए हमारी टीम लगी हुई है। अब तक की छानबीन से और जो पूछताछ की गई है मेड सर्वेंट से, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये घटना सचिन के द्वारा की गई है। सचिन को पकड़ने के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, बाकी टोल प्लाजा सभी पे हमारी फोर्स लग गई है। हम बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करेंगे और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का वेपन यूज हुआ है और लूट की तो कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें लूटपाट की अभी तक कोई बात समझ में सामने नहीं आई है, क्योंकि सारे जो कमरे में सारे जो वार्डरोब्स थे, सारे अलमीराज थे, सभी इंटैक्ट पाए गए हैं। और अभी हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं। हमारी छानबीन में हमारी टीम गए अभी अंदर है, हमारी जो फील्ड यूनिट की टीमें देख रही हैं। और जो वेपन के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि क्या आला कत्ल है, इसकी बरामदगी के लिए दोनों तरफ यानी घर के आसपास के जो एरियाज हैं उसमें हम चेकिंग कर रहे हैं। अभी घर में तो नहीं मिला है, लेकिन हमारी छानबीन अभी भी घर में और चारों तरफ तलाशी की जा रही है। संभवतः आला कत्ल भी जल्दी बरामद करें। आशु अपने घर पे था, मैं चीनी कर रहा था, मुझे ज़्यादा पता नहीं क्या हुआ। क्या नाम था और क्या करते हैं? श्रीमती प्रमोद उसकी थी और इसी कंपाउंड बना रहे थे। पहले हाथ जैसे आप गए होंगे, आपने देखा होगा क्या सीख लिया? अंदर गए, कोई भी नहीं गया घर पे से। जो भाई गए थे वो बाहर थे। क्या सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना ये मिली कि उनको चोट लग गई है हॉस्पिटल में, कि जो गार्ड वगैरह ले गए थे यहाँ से, हाँ, तो उससे भी पता लगा। तो कोई नौकर की बात बताई जा रही है कि नौकर? हाँ, सुनने में ये आया कि सब जो अंदर खाना बनाने वाला था उसमें कुछ, मतलब अभी कुछ क्लियर मुझे नहीं पता क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था। कितने फैमिली मेंबर हैं लगभग? मतलब बेटा और बहू रहते थे यहाँ पर, तो पोता पोती बाहर पड़ते थे और पोती के पास बेटा नहीं हुआ वाला प्लॉट पूरा, मतलब अकेली? हाँ, घर में अकेली थी, नौकरानी थी। तो अब वो नौकर कहाँ है? तो नौकर तो भाग गया, नौकरानी ने देख ली। तो सूचना जो पुलिस को दी थी वो नौकरानी ने दी थी? नहीं, नौकरानी ने बाहर, जहाँ पर जब शोर मचाया तो गेट का गार्ड आया, उसने देखा कि क्या हुआ, तो वो उसने दूसरे गार्ड को, कोई पर ने गार्ड को बुलाया, तो जब अंदर देखा तो उनसे लथपथ थी, तो उन्हें बुला के बाहर ले गए। कहाँ चोट लगी है उनको? सर में। तो क्या किसी हथियार से वार कर वो लग रहा है? कुछ पता नहीं लगा, वो सिर्फ फटा हुआ है और तुम्हारी जो भेजा भारी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।